गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी का प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले एसएससी स्टेनो की जो आंसर की एसएससी ने रिलीज़ की है नया वेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये नया वेंडर का पहला आंसर की भी है और इसी के अकॉर्डिंग हम देखने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके जीएस की। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन भी बने हैं और कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज हुआ है इस बार का, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर ले सब्जेक्ट वाइज वेटेज, कौन सा सब्जेक्ट में कितना वेटेज बन रहा है इस बार का। तो पहले जो है पॉलिटी में देख लेते हैं। तो पॉलिटी में 18.5% का वेटेज आ रहा है अभी का। पहले टीसीएस जब था तो वो उतना ज़्यादा होता नहीं था, पॉलिटी में होता था लेकिन ठीक ठाक हो जाता था, उतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन स्टैटिक जीके जो था वो बहुत ज़्यादा था जब टीसीएस का टाइम में था। एडुकेटेड के टाइम में जो है पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप आंसर की खोल के देखोगे खुद से तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर वैसे पॉलिटी में जो पूछा जा रहा है वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और जो है सीक्वेंस वाइज, मतलब ऐसा दे रहा है फिल अप द ब्लैंक जैसा टाइप, फिल अप द मैच द कॉलम जैसा टाइप का दे रहा है और उसको सीक्वेंस वाइज में बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा सा बन रहा है। तो आप अगर आंसर की दोगे तो खुद भी आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बना जा रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है 18.5 का। अगला बात करें करंट अफेयर्स में सेकंड हो जा रहा है, 18% का करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसका करंट अफेयर्स का मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से करना है सभी का। जितने भी टॉपिक्स में अभी आपको बताने वाला हूँ ये करना भी कहाँ से है, कौन सा सोर्स कर, बेस्ट सोर्स कहाँ से है, कौन सा सर से पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, सभी के बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स 18% का वेटेज बन रहा है अभी का, जो नया वेंडर के हिसाब से 18% का जो है वेटेज करंट अफेयर्स में बन रहा है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स, 17.5% इकोनॉमिक्स से बन रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है लेकिन इकोनॉमिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सब आ रहे हैं। 5 ईयर्स प्लान से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपका ये मोनोपॉली से, पॉलिसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप खोल के देखोगे ना आंसर की, आइडिया हो जाएगा आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बढ़िया से। अगला बात करें हिस्ट्री में भी 13% का देखा वेटेज आ रहा है इस साल का हिस्ट्री का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में 12.5% ज्योग्राफी में बहुत पूछे जा रहे हैं, सेंसस वगैरह भी पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में, रिवर्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह। फिर कोल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा देखोगे बढ़िया से तो पता चल जाएगा। वैसे बात करें अगला स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में इस बार बहुत ही गिरावट देखने को मिला हमें। 9.5% का बस पूछा जा रहा है स्टेनो के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ 9.5% का बस पूछा जा रहा है स्टैटिक से। जब टीसीएस होता था तो स्टैटिक्स ऑब्वियसली बहुत हाई पूछा था, सबसे ज़्यादा टीसीएस जब था स्टैटिक्स ज़्यादा पूछता था टीसीएस। लेकिन अभी जो है पॉलिटी पूछ रहा है एडुकेटिव सबसे ज़्यादा। टीसीएस का जो है 9.5% का गिरावट मिला है। अगला बात करें फिजिक्स 6.5%, बायोलॉजी 4%, केमिस्ट्री 0.5% बस, ठीक है। तो केमिस्ट्री से उतना कुछ बन नहीं रहा है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो हर एक शिफ्ट में जो है एक से दो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। या तो बन नहीं रहा या तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का डाल दे रहा है, ओके। तो ये रहा कुछ वेटेज जो है सबसे ज़्यादा से लेके सबसे हाईएस्ट वेटेज कौन सा है, सबसे लोएस्ट वेटेज कौन सा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम ध्यान देना है, तो आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा भाई पॉलिटी में सबसे ज़्यादा ध्यान दो, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब में ज़्यादा, ये जो है ना ये इसमें ज़्यादा ध्यान दो और बाकी स्टैटिक्स में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ये अगर छोड़ भी दोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से ज़्यादा एक हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन ही बनते हैं हर एक शिफ्ट में वैसे भी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं हम टॉपिक्स वाइज, कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। पॉलिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के क्वेश्चन देखने को मिला है, स्केड्यूल से क्वेश्चन देखने को मिला है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से क्वेश्चन देखने को मिला, पार्लियामेंट से, प्रीएम्बल, आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी ये जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 18.5% का जो है वेटेज आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप एकदम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा वेटेज वैसे भी पॉलिटी में है। तो पॉलिटी को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, आर्टिकल्स वगैरह बढ़िया से देखना, स्केड्यूल देख लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह देख लेना और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स वगैरह देख लेना, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बना जा रहा है। आर्टिकल्स का बेसिकली बात करें तो ये थोड़ा सा याद करने में भी थोड़ा हार्ड रहता ही है, फिर भी आपको करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आर्टिकल्स जो है ना 50 से अबव का देखना, ठीक है, 50 का ऊपर का देखना, उसका नीचे का वैसे भी पूछता नहीं है उतना ज़्यादा।
50 का है। अब 50 से जो जितना भी आर्टिकल है पूरा याद करना बढ़िया तरीके से, तो वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है इस बार का। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पार्ट है, जितने भी जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट तो हो ही गया, ठीक है। तो इसका जो बेसिक पार्ट वगैरह है उसको देख लेना बढ़िया तरीके से। गवर्नर ऑफ जनरल वगैरह, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो इंडिया एक्ट है, ये सब थोड़ा सा देख लेना बढ़िया तरीके से। और स्केड्यूल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है स्केड्यूल से भी। स्केड्यूल से ज़्यादातर जो है एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन तो स्केड्यूल से आ ही जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे पॉलिटी में। और आर्टिकल में ज़्यादा वही 100 ऊपर 50 का ऊपर ही है वैसे तो। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से भी क्वेश्चन आए हैं। प्रीएम्बल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बार आप अगर देखे होंगे जो आंसर की रिलीज हुआ है, देखे होंगे, तो आपको ऑब्वियसली आइडिया होगा कि हाँ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप देखना जरूर, फिर तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, देखेगा तभी पता चलेगा। तो पॉलिटी में जो है 18.5% का वेटेज यही टॉपिक वगैरह सब बन रहा है। कहाँ से करना है ये सब लास्ट में हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ कि कौन सा कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है। फिलहाल बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ज़्यादातर स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। स्कीम से इतना क्वेश्चन भर भर के बन रहे हैं यार, क्या बताएं। अब इतना क्वेश्चन बन रहे, एक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन तो इस स्कीम से आ रहे। अगर आप जाके देखेंगे आंसर की, खुद ही पता चल जाएगा भाई स्कीम से कितना क्वेश्चन बन रहे हैं यार। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है स्कीम। स्कीम आप छोड़ोगे, जैसे एमटीएस का जो भी एग्जाम दोगे, स्कीम से अगर छोड़ोगे तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने का बराबर बात हुआ ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कुल्हाड़ी मारने का बराबर बात हुआ है स्कीम से। इतना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्कीम से भाई, तो इसको तो आप छोड़ सकते ही नहीं, कुछ भी तरीके से नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगला पूछते हैं, तो अगला जो है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बना है। अवार्ड्स, रिसेंट बिल्ड और केसेस वगैरह है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बाय मिल रहा है। और इसरो से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार बहुत ज़्यादा। इसरो से भी क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आया है। तो ये सब तो है, बाद में बात करेंगे आगे जाके हम कहाँ से क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और ये सब करना कहाँ से, मेनली बात करंट अफेयर्स। तो अगर ये सब क्वेश्चन तो बन रहा है, चलो ठीक है भैया, लेकिन करें कहाँ से हम ये सब करंट अफेयर्स करना बेसिकली कहाँ से है, ताकि मैं हमें जो है इतना ये पूरा जो है आराम से कवर हो जाए हमारा। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। कहाँ से करना है मैं सभी बताऊंगा, लास्ट में एक सोर्स बताऊंगा। जितना भी सब्जेक्ट में अभी टॉपिक्स बता रहा हूँ सभी का एक ही बार में हम सोर्स बताएंगे, कहाँ से करना है, कौन सा टीचर, कौन सा यूट्यूब चैनल, सभी के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को आप नहीं छोड़ सकते, स्किप करोगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो स्किप मत करना, वीडियो को बढ़िया तरीके से देखना जरूर। तो अगली बात करते हैं, अगला टॉपिक के ऊपर जल्दी से चलते हैं। बात कर ले हम इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि इसका वेटेज 17.5% का वेटेज आ रहा है इकोनॉमिक्स का। 5 ईयर्स प्लान से क्वेश्चन बना है। अदर्स बैंक से, भाई अदर्स बैंक से यार इस बार का मतलब अदर्स बैंक से भी क्वेश्चन बन रहा है यार इस बार का, तो ठीक है। जीपीआई से क्वेश्चन आया है। मॉनेटरी पॉलिसी, इसरो, भाई इसरो से बहुत क्वेश्चन आ रहा है यार। एक एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही रहा है इसरो से। तो इसरो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसरो में मतलब अभी का रिसेंट इसरो, ठीक है, तो मतलब उसमें जो है जो भी मिशन सब हुआ है कुछ भी इसरो का, तो वो सब देख लेना। और ये सब बेसिकली हम बताएंगे कहाँ से करना है, आपको लास्ट तक देखना जरूर वीडियो को, तभी पता चल पाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो है यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहा है, और ये सब आपको करके जाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। और इस इकोनॉमिक्स भी 3rd में है, इकोनॉमिक्स वेटेज में, तो नहीं छोड़ सकते भाई ये सब, ठीक है। तो अगला जल्दी से चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, कहाँ से क्वेश्चन बन हमारा आ जाता है हिस्ट्री में। हिस्ट्रीज में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन आ गया भाई, मुगल पीरियड से आ गया, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछ गया है, कॉमिटियन कमीशन से क्वेश्चन पूछ लिया है, महाजनपद से क्वेश्चन पूछा। महाजनपद से कैसा कोई टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने देखा है कि ऐसा पूछा है कि मतलब जैसे अब 16 महाजनपद है टोटल, है ना, और वहाँ से मतलब हर एक, जैसे मान के चलो 4 महाजनपद दे रहा है, 16 में से 16 में से 4 महाजनपद दे रहा है, उसका एक कैपिटल पूछ रहा है, ठीक है। और करंट वाला जो लोकेशन है वो वैसे पूछ नहीं रहा है करंट वाला तो, लेकिन उसका कैपिटल जरूर पूछ रहा है, ठीक है। मतलब 4 दे रहा है, उसको कैपिटल्स वगैरह रेक्टिव, जैसे कि वो मैच द कॉलम हम करते थे ना छोटे में, जो प्राइमरी स्कूल में जो मैच द कॉलम हम करते थे कि एक ऐसा करके दे दिया 4 टॉपिक और कुछ उल्टा पुल्टा आंसर दे दिया ऊपर नीचे करके, और इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये होगा, इसका ये, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो महाजनपद में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखना जरूर, आपको पता चलेगा। अगर देखोगे पीडीएफ तो आपको पता चल ही जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा रहा है। तो हिस्ट्री में तो यही है भाई, 13% का वेटेज आ रहा है हिस्ट्री में, यही टॉपिक वगैरह से। और अगर और भी ज़्यादा होता, अभी देखते हैं।
जो फेज 13 का जो आंसर की अपन निकलना बाकी है, फेज 13 का भी देख लेंगे हम क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसमें टॉपिक्स अलग पूछा है, क्या पूछा है 10th का देखेंगे, 10th लेवल का बेसिकली देखेंगे। तो उसमें देखने से थोड़ा सा आइडिया भी और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी के लिए, आप मान सकते हैं। इसको आपको कहाँ से करना है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे ज़रूर, ठीक है। अभी चलते हैं जल्दी से अगला टॉपिक की तरफ। बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है भाई, यूनिवर्स। यार यूनिवर्स TCS जब था, यूनिवर्स TCS भी पूछता था, अभी नया वेंडर EDQT ये भी पूछ रहा है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तो भाई वो जो भी है यूनिवर्स तो कहीं से भी पूछा ही जा रहा है, ठीक है। सोलर सिस्टम, रिवर्स, एग्रीकल्चर, फिर कीव्स हो जाता है, प्लेट्यू, इंडस्ट्रीज, घाट, कोल्स। यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली बन रहा है और इसका वेटेज जैसे भी 12.5% का वेटेज आ रहा है ज्योग्राफी से। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब टॉपिक आपको कहाँ से करना है हम बताएंगे। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए होगा ये सब टॉपिक का, हर एक टॉपिक का मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है, कंबाइंड नोट्स, हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके मैसेज कर लेना, या तो पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। तो ज्योग्राफी का तो यहीं से आ रहा है भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन रहा है ज्योग्राफी का। तो देख लेना कौन सा टॉपिक आ रहा है। अब एक बार PDF भी देख सकते हो आंसर की जो दिया हुआ है वो देख लेना ज्योग्राफी का कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे। अगर अभी चलते हैं जल्दी से अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है ये भी, तो स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन बन रहा है कहाँ कहाँ से देखते हैं। और 9.5% का वेटेज अभी जो स्ट्रैटेजी के में आ गया है। तो पहले जो था वो ज़्यादा तो होता करता ज़्यादा था, अभी गिर गया है, तो बात अलग है। तो अभी जो है वैसे भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि वेटेज कम गया है तो बन नहीं रहा है, क्वेश्चन बन रहा है ऑब्वियसली और करना भी पड़ेगा ही। तो क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आ रहा है, और वैसे भी ये क्लासिकल डांस से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। स्पोर्ट्स से आ गया, बुक्स एंड ऑथर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस से क्वेश्चन बना है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक ब्रिक्स से क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक ब्रिक्स से क्वेश्चन आया था, इस तरीके से पूछा था, इसका जो बैंक था ना, ब्रिक्स का जो बैंक था, ये कौन सा बैंक था, जैसे NDB बैंक था इसका, तो इससे बारे में पूछ लिया था, NDB बैंक से, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में पूछ लिया था ब्रिक्स से, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, तो थोड़ा सा देख लेना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं कहाँ से करना है ये बताएंगे लास्ट में, और PDF अगर चाहिए होगा तो बता सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अगला टॉपिक। हमारा जो लास्ट हो जाता है साइंस। साइंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे, फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादातर भाई 1-2 क्वेश्चन ही बन रहा है, 6.5% का ही बस वेटेज है फिजिक्स का। तो हर एक सब्जेक्ट में 1-2 ऐसे बन रहा है, एक बन रहा है या तो 2 बन रहा है, इतना ही ज़्यादा उतना कुछ है नहीं फिजिक्स में। बायोलॉजी में भी 4% का ही है बस, ठीक है। और जो केमिस्ट्री वगैरह है जिसमें एटम्स वगैरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं है, 0.5%। तो केमिस्ट्री तो नहीं करने से भी छोड़ो, केमिस्ट्री नहीं करने से भी चलेगा, तो उतना कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री में। तो एक मुश्किल से एक क्वेश्चन आ जा रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यही था साइंस का, तो इतना ही कुछ है यार, उतना कुछ है नहीं साइंस में, नहीं करने से भी चलेगा। बस फिजिक्स में जो 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं हर एक टॉपिक, हर एक शिफ्ट से, ठीक है। तो साइंस का बस यही था। अभी हम लास्ट बात कर लेते हैं सोर्स का बारे में, ठीक है। सोर्स कहाँ से करना, मतलब ये सब बेसिकली करना कहाँ से, जितना भी अब टॉपिक्स दिखाया करे कहाँ से ये हम, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम थोड़ा सा सोर्स के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से करना है, बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, करना कहाँ से बेसिकली, ठीक है। इंग्लिश के लिए कहाँ से करना है, हिंदी के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बेस्ट सोर्स मेरे को जितना लगता है इंग्लिश के लिए जो परमार सर है, परमार SSC, ठीक है, यूट्यूब चैनल है परमार सर का एक, तो वहाँ से जाके इंग्लिश के लिए बेस्ट रहता है ये। हर एक सब्जेक्ट का आपको बॉम्ब शॉट वगैरह मिल जाता है, या तो आपको पूरा प्लेलिस्ट है, GK GS का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है इंग्लिश का, वहाँ से कर सकते हो इंग्लिश परमार सर से। हिंदी के लिए बात करें तो RW चैनल है, जो कि नवीन सर का, जो अंकित सर का RW चैनल, वहाँ से कर सकते हैं पूरा का पूरा हिंदी के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बेस्ट है हिंदी के लिए। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें, इसका पूरा का पूरा PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है वैसे ये। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, पिन कमेंट में वैसे दिया रहेगा, पिन किया हुआ रहता है करंट अफेयर्स, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से कोई भी बाहर में नहीं आने वाला है, जितना सब्जेक्ट बताया है सभी का सब वहीं से आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट एंड द लीस्ट बताते हैं, जितना सब्जेक्ट का जो नोट्स अगर किसी को चाहिए डिजिटल नोट्स, तो वो भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, मुझे मैसेज कर देना, आपको डिजिटल नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही था हमारा, जितना भी GK GS का जो स्टेनो का जो पेपर आउट हुआ है आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज सभी कुछ आपको क्लियर कर दिया। अगर आज अभी भी कुछ डाउट बचा हुआ है, अगर कुछ भी चीज़ पूछना रहेगा तो कमेंट कर सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।